Hello bachcho, let's read the question. The question says a tetrahedron has vertices O 0, 0, 0, A 1, 2, 1, B 2, 1, 3 and C -1, 1, 2. Then the angle between the faces OAB and ABC will be, and here are your four options: cos inverse 19/35, cos inverse 17/31, 30 degree or 90 degree. The key concept for this question is that we have to know that the angle between faces is equals to angle between normals. तो चलिए देखिए इस कंसेप्ट को हम कैसे अपने क्वेश्चंस में लगाएंगे। एज वेल एज सबसे पहले हमको एक टेट्राहेड्रन बनाना होगा जिसकी हमें वर्टिसेस 0, A, B और C रखनी होंगी। तो चलिए ड्रॉ कर। तो ये एक हमारा टेट्राहेड्रन है जहां पर ये हम मान लेते हैं O B पॉइंट है, लेट ये A पॉइंट है और ये Z पॉइंट है, और ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे जो दिए वो लिख लेते हैं 0, 0, 0। ओके, देन a का दिया है 1, 2, 1, देन b का आपको गिवन है 2, 1, 3 कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से ये जो c पॉइंट है इसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 1 एंड, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए आपको ये बात पता है कि जो भी हम वेक्टर लेंगे पहले हम एक परपेंडिकुलर टू वन फेस यानी ओ ए बी लेंगे। तो देखिए लिखते हैं लेट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ ए बी फेस, इसको हम मान लेते हैं कि ये n1 वेक्टर है। तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, आप ओ ए बी के करस्पॉन्डिंग ले रहे हो तो देन ओ ए इंटू ओ बी। अब आपको ओ ए और ओ बी निकालना पड़ेगा। तो आपको ये भी पता है कि आप डिटर्मिनेंट लिखते हो, यहाँ पे आई जे के कैप्स लिख लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमको ओ ए है यानी ओ और ए के बीच की डिस्टेंस निकालनी रहती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -0, देन 2 -0, देन 1 -0। तो ये मिल जाएगा आपको एज इट इज 1, 2, 1। इसी तरीके से आपको ओ बी वैक्टर निकालना होता है, तो ये कितना हो जाएगा बी वैक्टर माइनस ओ वैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 2 -0, 1 -0 एंड 3 -0, दैट इज 2, 1, 3। ठीक है, तो जब भी ओरिजिन लेते हैं ओरिजिन की करस्पॉन्डिंग लिखते हैं तो आपको एज इट इज ही लिख देना होता है क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0, 0, 0 ही रहते हैं। तो यहाँ से देखो जब आप इसको एक्सपेंड कर लोगे तो यहाँ से आपको वेक्टर n1 मिल जाएगा आई कैप इंटू 6 -1 माइनस जे कैप इंटू 3 -2 एंड प्लस के कैप इंटू 1 -4। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे देन योर n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि दूसरा वेक्टर, क्योंकि ये दो फेसेस हैं तो दूसरे वेक्टर के करस्पॉन्डिंग भी आपको जो, तो आपको एक दूसरा वेक्टर भी लेना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर होगा दूसरे फेस के। तो वो लिख लेते हैं कि लेट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, अब किस फेस के अकॉर्डिंग लेना था आपको, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी फेस इज इक्वल्स टू, ये आप n2 वेक्टर से इसको दिखाओगे तो यहाँ पे n2 वेक्टर सिमिलरली आपको लेना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप डिटर्मिनेंट लिख लोगे, सिमिलरली आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखोगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई के नीचे। अब इन दोनों के बीच का जब आपको ए बी है तो बी माइनस ए आपको लेना होगा, तो 2 -1 इज 1, देन 1 -2 इज -1, देन 3 -1 इज 2। सिमिलरली ए सी, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए तो इज इक्वल्स टू -2, देन क्या हो जाएगा 1 -2 इज -1, देन 2 -1 इज 1। तो आप इसको एक्सपेंड कर लो, आई कैप इंटू -1 + 2 देन माइनस जे कैप 1 + 4 देन प्लस के कैप
और -1 -2। तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपको n2 वेक्टर कितना मिल जाएगा, I -5j कैप देन -3k कैप। ठीक है, ये आपको n1 और n2 वेक्टर मिल गया। तो अब हम इनको लिख लेते हैं एक बार। दिस इम्प्लाइज n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, 5i -j -3k, एंड n2 वेक्टर इज व्हाट, this is equals to I -5j then -3k। अब देखो, आपको ये पता है कि की कंसेप्ट में मैंने आपको बता दिया था कि सिंस एंगल बिटवीन फेसेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इनटू है, नीचे ऊपर डॉट प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 5i -j -3k। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट विद I -5j देन -3k। ठीक है, और फिर आपको लिखना है मॉडुलस ऑफ n1 लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3 स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इनको आपको सिंप्लीफाई कर, तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए, 5i इंटू आई इज 5 देन प्लस -1 इंटू -5 देन प्लस -3 इंटू -3 ओवर यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 5 5 इज 25 देन +1 देन +9। नाउ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 25 + 9। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे फ्रॉम हियर यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज 5 + 5 + 9। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 35 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 35, so it will become 19/35। So this is the value of cos theta, therefore theta is equals to cos inverse 19/35। अब देख लो आप ये ऑप्शन में कहां पर आपको गिवन है। तो देखो here is your first option which is cos inverse 19/35। So option A is your correct option। Hope you understood it well। Best of luck।